नोएडा के इस्कॉन मंदिर में गोविंद धाम एवं भक्ति वेदांत एकेडमी की ओर से 10 मई 2026 को पहली बार ब्रज रस भजन क्लबिंग का भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन भक्ति संगीत और आध्यात्मिकता को जोड़ने का एक विशेष प्रयास है। ब्रज रस का आयोजन सायं 4:30 बजे से इस्कॉन नोएडा के पूर्णतः वातानुकूलित ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस आयोजन में लगभग 800 से अधिक श्रद्धालुओं के भाग लेने की आशा है। वर्तमान समय में सभी लोगों को विशेष रूप से युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए भजन क्लबिंग इवेंट पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सभी जगह सांस्कृतिक जगत से जुड़े कलाकार भजन क्लबिंग का इवेंट में भाग ले रहे हैं। भजन क्लबिंग के इवेंट को ब्रज रस का थीम देकर हमने इस ब्रज रस के माध्यम से वृंदावन की महिमा को यहाँ मंच पर दर्शाने का प्रयास किया है, जिससे लोग नोएडा में बैठे बैठे ब्रज रस का आनंद ले सकें। इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रमुख गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, जैसे कि षट गोस्वामी एवं अन्य आचार्य, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की महिमा से भी यहाँ लोगों को अवगत कराया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है नोएडा के इस्कॉन मंदिर के आचार्यों का। जा रहे हैं आने वाले 10 मई को शाम को क्या टाइम 4 बजे से प्रारंभ होगा, 4 से लेकर के और जो हर इच्छा तक चलेगा वो ऐसे हर इच्छा तक। तो म्यूजिक क्लब होगा, इसमें डांस होगा, बहुत सुंदर कीर्तन होगा इसमें। और इसमें कोशिश की जाएगी जो कि लोग, इसका टाइटल जो है ब्रज रस है, इसका टाइटल है ब्रज रस। तो ब्रज में जो रस मिलता है, ब्रज का जो आनंद मिलता है, उसकी तुलना हम किसी संसार से नहीं कर सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। वो एक प्रयास किया जाएगा यहाँ से कि यहाँ की जो पीढ़ी के लिए, यहाँ की जो जनरेशन है उसके लिए, और फिर ऑल के लिए है। ये एक ही उसके लिए नहीं है, ये ऑल एज ग्रुप के लिए कोई भी सुना सकता है, हर एक ग्रुप के लिए है। इसमें आए और उसका आनंद लें। और साथ साथ में आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु से आग्रह करूंगा कि आप एक्चुअली प्रोग्राम के बारे में बताओ, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द डे। कौन आ रहा है परफॉर्म करने, क्या उनकी बैकग्राउंड है, क्या करने वाले हैं लोग। हरे कृष्ण। सो हमारी इस प्रोग्राम की जो स्पेशल हाइलाइट्स है कि जैसे प्रभु जी ने आपको इससे अवगत किया कि हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरनेशनल आपको टच दिया जाएगा। हमारे वेस्टर्न डिवोटीज़ यहाँ पे आ रहे हैं जो कि आप लोग के लिए खूब सारी झलकियाँ आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे अपने नृत्य के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपने इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपके जो भी प्लेयर्स हैं अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो। तो ये बहुत ही एक स्पेशल हाइलाइट्स है इस प्रोग्राम की। सो यहाँ पे कोई एज बाउंडेशन नहीं है, वैसे हम लोगों ने ये ऑल एज ग्रुप्स के लिए रखा है और बहुत लोगों के अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं हमें। डेफिनेटली भजन क्लबिंग मीन्स लोग अपने स्ट्रेस को, यानी कि जितनी भी डेली लाइफ, क्योंकि जो अपने वर्क लाइफ स्ट्रेस है जो भी है वो क्लब्स में जाके निकालते हैं। सो हमने इसमें ऐड कर दिया भजन।
सो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आइए, इस भजन क्लबिंग के माध्यम से अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। और आप सभी के लिए, जितने लोग भी इस प्रोग्राम में आने वाले हैं, सभी लोग के लिए हम लोगों ने स्वादिष्ट रिफ्रेशमेंट्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे कई सारे सरप्राइजेस हैं जो कि हम अभी रिलीज़ नहीं करेंगे। तो एक मेरा एक सरप्राइज़ है सब लोग के लिए। बहुत ज़्यादा नृत्य है, बहुत ज़्यादा संगीत है, बहुत इसमें जो है वृंदावन की महिमा बताई जा रही है, ब्रजरस। तो जो हमारे वृंदावन को किसने उजागर किया है ना, एक समय था जब मुगलों ने आके अटैक करके वृंदावन को पूरा लुप्त कर दिया था। तो वृंदावन को उजागर करने के लिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कौन है? षड गोस्वामी कौन है? इन लोगों ने कैसे वृंदावन की महिमा को दोबारा से दर्शाया। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, कुसुम सरोवर, अन्य जितने भी बरसाना, गोकुल, ये सब जितना भी स्थान है, इनके द्वारा ही इस ब्रज को जो है दोबारा उजागर किया गया। तो इनकी महिमा संगीत के माध्यम से, उनके कुछ वचन कुछ इस तरीके से रहेंगे वो जो कि संगीतमय होंगे। तो इसके लिए कुछ ब्रजवासी आ रहे हैं जो कि ब्रजवास कर रहे हैं। ब्रजवास यानी कि ब्रजवासी स्वयं आपके यहाँ पे आप लोग को ब्रज का रस दे रहा है। तो इससे बड़ा आपको लाभ क्या होगा? आपको बैठे बैठे नोएडा में ब्रज का अनुभूति होगा। ब्रज आपके लिए नोएडा में आ रहा है और ये सब आपके लिए यंग चेहरे हैं। कोई भी आपको उसमें आपको बहुत ज़्यादा ओल्ड एजेड समथिंग लाइक दैट ऐसे कुछ नहीं देगा। जैसे मैं यंग हूँ वैसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा यंग हैं। सब लोग आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट देने वाले हैं, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। तो हरि भजन यानी कि भजन क्लबिंग जो है, इसमें अगर हम भजन देखें तो ये हरि से जुड़ा हुआ है। भजन यानी कि हरि भजन। तो इसका भी अच्छी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी अपने कथनों में, अपने किताबों में, अपने प्रवचनों में हमेशा बताते हैं कि भजन यानी कि मतलब हरि भजन, हरि कीर्तन। तो हम जो हमारे प्यारे श्री श्री राधा गोविंद देव जी हैं, इनका भजन करेंगे। ब्रज की भक्ति का एहसास, उस रस को हम लोग लेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। सब लोग के लिए आमंत्रण है। हम लोगों ने इसके लिए क्या होता है रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, सो उसको जो है प्रभु जी विल गाइड यू लेटर ऑन। कृष्ण। थैंक यू वेरी मच राम दर्शन। आपसे अनुरोध है कि मीडिया के लिए हम बाहर एक स्टॉल लगाएंगे। हमारा जो मेन गेट है टेंपल का, सर्विस लेन में, उसके सामने फ्लाईओवर के नीचे। तो आप प्लीज़ मीडिया काउंटर पे जाना, वहाँ आप सब जानते हैं हमारी टीम रहेगी एंड वो आपको स्पेशल पास दे देंगे। बिकॉज एंट्री स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इन्विटेशन ओनली, क्योंकि पब्लिक प्रोग्राम नहीं हम हैंडल कर पाएंगे। हमारे ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 500-600 लोगों की है ना, तो हमने ओपन नहीं रख सकते कि कुछ हो ना जाए, अगर एकदम टूट के पड़ेंगे लोग। तो इट इज़ अगेंस्ट इन्विटेशन ओनली, ऐसे कोई वॉक इन नहीं कर सकता। लेकिन मीडिया के लिए वी हैव मीडिया स्टॉल, आप वहाँ पे आइए। आप जानते हैं हमारे अरुण प्रभु है पीछे, एकांत नाम प्रभु को परिचित हैं आप सब लोग, वो सबको, बस आप मीडिया वालों को कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए होते। कोई नया तो अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं ना, अगर कोई नया फेस है तो, अदरवाइज पुराना को तो हम सबको पहचानते हैं। तो आपको वो स्पेशल कार्ड दे देंगे एंड यू कैन गो इनसाइड। आप उसको कैप्चर भी कर सकते हैं, फोटोशूट भी, या आप बैठ के आनंद भी लेना चाहें। हम तो हमेशा चाहते हैं आप बैठे कभी मंदिर में आके। आपको तो जैसे नारद मुनि जैसा श्राप मिला हुआ है भागने का। नारद मुनि भी टिक नहीं सकते थे किसी एक लोक में, उनको कर्ज मिला हुआ था। वैसे ही आपके पास भी मल्टीपल वीज़ा है सब जगह जाने का, लेकिन टिक नहीं पाते आप भी कहीं, है ना। जब भी आते हैं मैं बोलता हूँ कई बार जन्माष्टमी बैठ जाओ, देखो कुछ नहीं प्रभु जी अभी वहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो आप उस दिन बैठ के भी आनंद लेना चाहोगे तो वी विल हैव स्पेशल सीट फॉर मीडिया पीपल। अदरवाइज आपको पास मिल जाएगा। तो रिपोर्ट टू काउंटर, मीडिया काउंटर पे। अदरवाइज प्लीज़ अंदर ऑडिटोरियम में जाने की कोशिश मत करना, वो फिर प्रॉब्लम आएगी, एंट्री हो नहीं पाएगी ना, स्ट्रिक्टली बाय इन्विटेशन है। लेकिन आप मीडिया काउंटर पे जाओगे, श्योरली यू विल गेट योर रिस्पेक्टेड पास, और आपको एस्कॉर्ट्स करके हमारा वॉलंटियर छोड़ के आएगा नीचे, है ना। प्रोग्राम का आनंद लीजिए, कवरेज भी कीजिए और धूम मचा दीजिए जी। नोएडा शुड बी नंबर 1 इन ब्रज रस एंड भजन क्लबिंग। पूरे विश्व में शुरू हो गया है और बहुत ऑरा है इसका, बहुत क्रेज़ है स्पेशली युवा पीढ़ी को। तो क्यों ना हम भी इसको कैपिटलाइज करें, उनको भगवान से जोड़ दें अगर वो पसंद करते हैं यही तरीका। लेट इट बी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस्कॉन टेम्पल में भजन क्लबिंग का प्रोग्राम हो रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है? ये मतलब क्या सोच के
इसको टेम्पलेट रखा है। इसका उद्देश्य है जो आज का समाज विशेषकर युवा पीढ़ी जो थोड़ी सी पथभ्रष्ट हो गई है और गलत आदतों में है, उनके माता पिता उनके टीचर्स बहुत परेशान है, वो स्वयं भी परेशान है क्योंकि वो तनाव में है, फिर वो आश्रय लेते हैं अल्कोहल का, बैड सोसाइटी का, ड्रग्स का। तो उनको एक ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल देने के लिए, सतोगुनी मनोरंजन देने के लिए, आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए, ताकि वो बहुत काबिल, आज की युवा पीढ़ी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन वी वर यंग, लेकिन थोड़े से मिस डायरेक्टेड है। उनको सही दिशा देने के लिए कार्यक्रम है। दे लव म्यूजिक, विल गिव देम नाइस म्यूजिक। दे लव डांसिंग, विल ऑफर देम डांसिंग। दे लाइक टू ईट नाइस थिंग, विल गिव देम फर्स्ट क्लास प्रसाद। उनको बताना है कि सतोगुनी जीवन में भी हम प्रसन्न रह सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रसन्न रह सकते हैं। यही उद्देश्य है। कोई अपने बर्थडे पे यहाँ पर करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है? यस, इसका प्रोसीजर है। आप बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी कुछ भी यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको पहले बताना पड़ेगा कितने आपके गेस्ट आ रहे हैं, उतना प्रसाद बना देते हैं, उसके अनुसार आप जो भी दान देना चाहें मंदिर में दे सकते हैं। तो हमारे पास प्रोविजन है। क्लबिंग कॉन्सेप्ट का उद्देश्य क्या है? क्योंकि क्लबिंग आमतौर पे देखा जाता है कि पार्टी से रिलेटेड है, यूथ के से रिलेटेड है, और भजन क्लबिंग पहला ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब तो बहुत हिट हो गया है और इस्कॉन भी इसमें हिस्सा ले रहा है। तो किस तरीके से यूथ के लिए और क्या खास रहेगा? ब्रज से रिलेटेड आपने बताया कि डिवोटीज आ रहे हैं, क्योंकि क्लबिंग आजकल जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, हाई सोसाइटी लोग, युवा पीढ़ी, क्लबिंग के लिए वो बहुत आकर्षित रहते हैं। एवरीवन वांट टू ज्वाइन दिस क्लब, म्यूजिक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, योगा क्लब, कुकिंग क्लब, इवन लेडीज। तो वी व्हाई नॉट वी हैव भजन क्लब? तो भजन को क्लब कर देते हैं ताकि उनको लगे अपनापन है, और ये यस देन आई वांट टू ज्वाइन इट आल्सो। अगर हम भजन संध्या बोलते हैं, वो अपने माता पिता को भेज देती है। दैट बिकम्स वेरी ट्रेडिशनल। ऐसे कुछ बोलते हैं अगर भजन संध्या, तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए हमने ऐसे कुछ टर्म जो हम लोग अभी ऑलरेडी जो ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे, तो वो है भजन क्लबिंग। तो वो ये सोचते हैं कि क्लबिंग तो चलो हम लोग यूजुअली अपनी लाइफ में करते ही हैं, हम लोग इतना सारा मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, पढ़ते हैं, लिखते हैं या जॉब करते हैं, तो दे एक्चुअली टेक द शेल्टर ऑफ क्लबिंग। सो नाउ द भजन क्लबिंग इज पेंडिंग, सो वी आर गिविंग दैम भजन, सो वी आर क्लबिंग दैम इनटू द वन सिंगल अम्ब्रेला ऑफ भजन। एंड भजन का असली मतलब क्या है? हरि भजन। तो ये भी हम यहाँ पे इनको प्रस्तुति देंगे। वृंदावन की महिमा, वृंदावन का रस, जो कि हमारा थीम है इस भजन क्लबिंग का, ब्रज रस, सेक्रेड साउंड ऑफ वृंदावन। तो क्या है कि वो लोग इससे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे प्रस्तुति देने के लिए वेस्ट से डिवोटीज़ आ रहे हैं, यानी कि फॉरेन डिवोटीज़ रहेंगे। जो ऑलरेडी आप लोग इससे बहुत अच्छी तरीके से मतलब इंट्रोड्यूस है कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स वी हैव नेशनल एंड इंटरनेशनल डिवोटीज़ कमिंग अप to represent this Vrindavan Ras, Braj Ras, under the single this Bhajan Clubbing program. So this is the highlights of the program and they will definitely enjoy, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये साथ ही साथ में उनकी जो माता पिता हैं, उनके भाई, उनकी बहन, सब लोग इस पर क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दे आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्सेस एज वेल। सो दिस इज द गैदरिंग कितनी होगी लगभग? सो वी हैव ए गैदरिंग मोर देन 600 अभी, मतलब लेकिन हमारी लिमिटेड सीट्स हैं। सो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको अच्छे तरीके से उनको बिठा के उनको ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें। ठीक है सर, थैंक यू।